छात्रों, आप जानते हैं, हमेशा शक्ति, बल अच्छे कामों के लिए लगाना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ खूब बड़े बड़े राक्षस थे, बहुत बलशाली थे, ज्ञानवान थे, बुद्धिमान थे, किंतु खूब खूब तपस्या किए और उन्होंने जब भी वरदान मांगा अपने स्वार्थ के लिए और जगत को कष्ट देने के लिए। चलिए इसी संदर्भ में भस्मासुर की कहानी आज सुनते हैं। भस्मासुर नाम का एक असुर था, दानव था, राक्षस था। उसने खूब तपस्या की, शिव जी के लिए खूब तपस्या की शिव जी की। और जब बहुत 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 वर्षों के बाद शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी तपस्या से खूब प्रसन्न हुआ, वत्स वरदान मांगो। भस्मासुर ने वरदान मांगा, क्या था तो दानव ही ना, तो अपने लिए अच्छा और पूरे जगत के लिए कष्टदायी। सबसे पहला जो वरदान राक्षस मांगते थे वो अमर होने का मांगते थे, ताकि वो कभी मरे ही नहीं। तो बोले, प्रभु मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। शिव जी बोले, नहीं नहीं, ये तो सृष्टि के नियम के विरुद्ध है, आने वाला जाएगा, तो मैं तुम्हें ये वरदान तो नहीं दे सकता हूँ, कुछ और मांगो। तो भस्मासुर ने कहा, अच्छा मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव जी ने इस श्राप की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही हो। जैसे ही भस्मासुर को ये वरदान मिला, उसने सबसे पहला काम क्या किया, जिसने उसे ये वरदान दिया अर्थात शिव जी ने, उन्हीं को भस्म करने चला। लाओ आज इन्हीं को ही भस्म कर देना। उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा और आगे आगे दौड़ने लगे। अब शिव जी बचे कैसे, अपने ही वरदान के चक्कर में फंस गए। फिर वो दौड़ते दौड़ते दौड़ते, जब कोई भी देवी देवता फंसता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास ही जाता, अधिकांशतः विष्णु जी के पास। इसीलिए राक्षस विष्णु जी से बहुत वैर रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं। ये भी शिव जी भी पहुंचे विष्णु जी के पास, उनको सारी बात बताई कि भाई मैं तो संकट में पड़ गया हूँ, कुछ करो। विष्णु जी ने कहा, ठीक है, सोचता हूँ, कुछ करता हूँ। उन्होंने बहुत सोचा। फिर विष्णु जी ने एक सुंदर नारी, जिसका नाम ही था मोहिनी, उसका रूप धारण किया, सुंदर सुकुमारी। और जहां पर भस्मासुर जहां जहां था वहां पर वो पहुंचे। भस्मासुर इतनी सुंदर युवती को देख करके मुग्ध हो गया। बोला, युवती मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। अब मोहिनी तो आई ही इसी उद्देश्य से थी, वो मोहिनी कहाँ थे, वो तो विष्णु जी की लीला थी। बोले कि हाँ, आप तो त्रिलोक विजेता हैं, परम बलशाली हैं, मैं आपसे विवाह कर तो लूं, लेकिन क्या करूं, मेरी एक शर्त है। मैं बहुत अच्छी नृत्यांगना हूँ, मैं नृत्य बहुत अच्छा करती हूँ, डांस, और मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरे जैसा नृत्य करता हो। भस्मासुर बोला, मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन मैं नृत्य करना नहीं जानता हूँ। मोहिनी बोली, तो क्या हुआ, यदि मुझसे विवाह करने की इच्छा रखते हो तो तुम्हें नृत्य सीखना पड़ेगा या मुझ जैसा करना पड़ेगा। वो बोला, हाँ तुम सिखाओ, मैं सीखूंगा। बस फिर क्या था, विष्णु जी तो चाहते ही थे जो मोहिनी के रूप में थे। मोहिनी जैसे जैसे नृत्य की मुद्राएं करती गई, भस्मासुर उस नृत्य को कॉपी करता गया सीखने के लिए। आप भी सीखने जाते हैं तो जो आपको सिखाते हैं उनके जैसा स्टेप्स आप करते हैं। उसी तरह से मोहिनी जो जो स्टेप करती थी, भस्मासुर उसकी कॉपी करता था, उस जैसा करता था। करते 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 मोहिनी ने जैसे ही नृत्य की मुद्रा अपने सिर पर रखी, ऐसे भस्मासुर ने भी कॉपी की, क्योंकि तो सीख रहा था ना नृत्य। उसने भी कॉपी की, और जैसे ही भस्मासुर ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा, उसको क्या वरदान था, जिसके सिर पर अपना हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। उसने अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया और वहीं भस्म हो गया, उसका नाश हो गया वहीं पर। और शिव जी ने चैन की सांस ली, विष्णु जी को धन्यवाद दिया कि आपने मुझे इस विकट संकट से निकाल लिया।
और विष्णु जी शिव जी की सहायता करके बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए बच्चों, इस कहानी से ये सीख मिलती है हमें कि हमेशा ज्ञान और दान, क्या ज्ञान और दान हमेशा सुपात्र को, अच्छे व्यक्ति को, जो उसके योग्य हो, उसी को देना चाहिए। अगर ज्ञान आप किसी मूर्ख को बांटेंगे ना, तो लाभ की बजाय आपको हानि होगी, आपको हानि पहुंचाने का प्रयत्न करेगा। दान किसी अयोग्य व्यक्ति को दे दिए तो वो आपके दान का दुरुपयोग करेगा। आपने उसे पैसा दिया कि वो कुछ खा ले, दुष्ट व्यक्ति उससे जाकर वो कुछ अन्य चीजें कर लेगा। तो हमेशा ज्ञान और दान सुपात्र को, योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। और आपके भी जीवन में यदि कुछ रहती है, आपको कुछ प्राप्त होता है, तो सदैव प्रयत्न कीजिए कि आप उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके दिन मंगलमय हो, आप स्वस्थ प्रसन्न रहें।